जय हिंद दोस्तों। तो एक्सेलरेशन का जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो कुछ जेई लेवल का न्यूमेरिकल था और कुछ अच्छा न्यूमेरिकल जो था, मैंने उसको डिस्कशन कर डाला। ठीक है, वो पूरा का पूरा डिस्कशन हम लोगों ने खत्म कर दिया। आज के ये वीडियो में मैं आपके बारे में आपके साथ में कुछ अलग लेवल का चीजें डिस्कशन करूंगा। और मैं पहले से बता देता हूं, ये थोड़ा सा एडवांस्ड कंटेंट है, यानी यहां पे थोड़ा सा हेवी मैथमेटिक्स लगेगा। तो अगर आप लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स का जो प्लेलिस्ट था उसमें जो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव वाला चीजें हैं, अगर उसको नहीं देखा तो आई विल सजेस्ट यू जाके वो देख के पहले आओ, उसके बाद ही ये वीडियो देखो, तभी कुछ चीजें हो पाएगा, वरना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, यहां पे एक्चुअली मैं आज करना क्या चाहता हूं, मैं जब मतलब वो चीज डिस्कशन किया था, वहां पे जो भी चीजें वैरी कर रहा था वो सभी चीजें टाइम के अकॉर्डिंग में था। यानी देखो, सुनो, मैं एक्चुअली क्या कहना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, तभी समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअली सर कहना क्या चाहते हैं, सर क्या कहना क्या चाहते हैं। इसको थोड़ा सा सुन लो तभी चीजें तुमको समझ में आएगा। ठीक है, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। चलो कंटिन्यू करते हैं इसको थोड़ा सा यहां से, फिर तुमको थोड़ा थोड़ा चीजें समझ में आएगा कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूं। एक्चुअली देखो, जब मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन कर रहा था, तब मैंने ये बताया था जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है वो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम लोग लिखते थे dx/dt। ठीक है, अच्छा, यहां पे फिर से मैंने वहां पे तुमको बोला था x जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए। x मस्ट बी ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये तो आसान सा चीज था कि हाँ सर, एक ऑब्जेक्ट अगर मैं अभी यहीं पे खड़ा हूं और इस तरफ मोशन कर रहा हूं, तो थोड़े टाइम बाद मैं यहां पे हूंगा, यानी टाइम के अकॉर्डिंग मेरा पोजीशन ही चेंज हो गया। टाइम के अकॉर्डिंग मेरा पोजीशन ही चेंज हो गया। एग्जांपल के तहत समझो, सपोज एक इक्वेशन यहां से बनेगा, यहां से मैं एक इक्वेशन बना लेता हूं, x इज इक्वल टू 3t, x इज इक्वल टू 3t, फिर यहां पे लिखा मीटर। जो 3 है वो यूनिटलेस कांस्टेंट नहीं है, उसका यूनिट भी होता है, तो उसको मैंने नहीं माना, वैसे मैंने ऐसा लिखा। तो ध्यान से देखो, जब टाइम 0 होगा तब शायद मेरा पोजीशन जो कि अलोंग एक्स एक्सिस है वो 0 मीटर है, यानी मैं तभी ओरिजिन पे खड़ा हूं। ठीक है, अच्छा, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे आओ। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड आने पे x का पोजीशन मेरा कितना हो गया, t की जगह 1 रखो, यहां से मिलेगा 3 मीटर, यानी मैंने 1 सेकेंड में 3 मीटर आगे बढ़ गया। फिर से 1 सेकेंड में, फिर से मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में कितना आगे जाऊंगा भाई, देखो x इक्वल टू t की जगह 2 रखो, ये होगा 6 मीटर, यानी 1 सेकेंड में यहां तक आया 3 मीटर, फिर उसके में फिर से 3 मीटर, फिर एक दूसरे सेकंड में फिर से 3 मीटर, ऐसा ऐसा करता हुआ आगे बढ़ूंगा। तो ये तो भाई दर्शाता है, ये तो बना x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसी को तो हम लोग बोलते हैं फंक्शन, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। मुझे ये बताओ, ऐसे कितने तरह के फंक्शन बन सकते हैं? सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन बन सकता है क्या, x इज इक्वल टू 3t? मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या? ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, क्या मैं ऐसा एक और लिख सकता हूं एग्जाम्पल, x इज इक्वल टू 2t स्क्वेयर माइनस 3t, ऐसा भी लिख सकता हूं भाई? क्यों नहीं लिख सकता? पुट करो भाई, t इज इक्वल टू पहले 0 पे देखो कहां पे है, t इज इक्वल टू 1 पे देखो कहां पे है, t इज इक्वल टू 2 देखो कहां पे है, तभी तो पता चलेगा ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है कि नहीं। तो जो पोजीशन होता है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां से मैंने निकाल लिया था जो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dx बटा dt, और यहां पे ध्यान रहे जो x था वो एक फंक्शन ऑफ टाइम ही था और कुछ नहीं था। ठीक है, यहां से मैंने कुछ इंटीग्रेशन वगैरह करके फिर हम लोगों ने कुछ चीज निकाला था, उसको भी यहां पे मैं लिख देता हूं। ठीक है, कैसे लिखा था ध्यान से देखो, इसको मैं आगे जाके एक्सटेंड कर दिया और इसको लिख लिया v dt, यहां से इंस्टेंटेनियस हटा दिया, v dt इज इक्वल टू dx, यानी ये मुझे दे रहा है dx इज इक्वल टू
v dt। यही चीजें मिल रहा है मुझे यहां से। अगर मुझे यहीं से ये चीज मिला, अगर मुझे यहीं से ये चीज मिला, क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं यहां से दोनों साइड में? तुम लोग बोलोगे हां सर, क्यों इंटीग्रेट नहीं कर सकते? फिर मैं बोलूंगा भाई यहां पे मैं जाऊंगा, जो x का वैल्यू है वो होगा x1 टू x2, और यहां से मैं जाऊंगा t1 टू t2। लेकिन यहां पे कंडीशन आ गया, क्या है? यहां पे v आइदर कांस्टेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर कांस्टेंट रहेगा तब भी वो इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा, वरना बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, अच्छा। और अगर यहां पे v है तो वो भी एक फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए, वरना इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते भाई, वरना इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते। तो ये हमारा वहां पे लिमिटेशन था, ये हमारा वहां पे लिमिटेशन था, v एक फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। तो यहां पे हम लोगों ने ये भी डिस्कशन किया था, ये जो है ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट, और इस तरफ जो आएगा वो बनेगा v dt का इंटीग्रेशन t1 टू t2 तक, जहां पे v क्या होना चाहिए? फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए। ये चीज होना चाहिए, वरना यहां से थोड़ा सा चीजें मुश्किल सा होंगे। ठीक है, ये तो बन गया इंस्टेंटेनियस स्पीड का, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। अभी चलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे। ठीक है, मैंने फिर से वहां पे वो चीज डिस्कशन किया था, जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग लिखते हैं a, और a क्या होता है? a होता है dv डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, यहां पे मैंने कंडीशन क्या बताया था? जो वेलोसिटी है वो फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए, यानी वेलोसिटी समय के हिसाब से चेंज होना चाहिए। मतलब वेलोसिटी मस्ट बी ए फंक्शन ऑफ टाइम, बताया था एकदम अच्छे से, वहां पे समझाया था, जाके वो वीडियो देख लो, वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वाला, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला। न्यूमेरिकल वाला वीडियो मत देखो, थ्योरेटिकल चीजें देख लो, तभी थ्योरी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। तो यहां पे मैंने डिस्कशन किया था a इज इक्वल्स टू dv बाई dt, और जो v होता है वो फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए। टाइम होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि अलग सा फंक्शन नहीं बन सकता, बन भी सकता है, मेरा मतलब दिक्कत कोई नहीं है, बन सकता है, लेकिन हम लोग अभी के लिए वो चीज को डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने वो चीज बताया था, फिर ये भी बताया था अगर v एक फंक्शन ऑफ टाइम बनेगा तो एक्सेलरेशन को हम लोग dv बाई dt लिखेंगे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग यहां पे t का वैल्यू जो होगा उसी को पुट कर देंगे। ठीक है, अच्छा। फिर यहां से एक इंटीग्रेशन टेक्निक लगा के हम लोग कहां पे आ गए भाई? जो a था वो था dv डिवाइडेड बाई dt, इंटीग्रेशन वगैरह करके हम लोग आ जाएंगे dv इज इक्वल टू a dt पे। फिर से यहां पे ध्यान रहे, यहां पे मैं निकालूंगा v1 टू v2 तक का जो वेलोसिटी है, यहां पे मैं जाऊंगा t1 टू t2 तक का जो टाइम है। यहां पे तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए, एक्सेलरेशन चेंज होना चाहिए, लेकिन हाँ एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए, दूसरे का फंक्शन नहीं बन सकता। एक्सेलरेशन एक वेलोसिटी का फंक्शन नहीं बन सकता, कुछ अलग सा फंक्शन निकाल, मतलब टाइम का फंक्शन होना चाहिए। अगर कुछ अलग सा फंक्शन बन गया तो वहां पे चीजें थोड़ा सा बिगड़ जाते हैं। तो डिस्कशन आगे वही चीज हम लोग करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा आपको मतलब मैथमेटिकली भी चैलेंजिंग लगेगा, फिजिकली भी चैलेंजिंग लगेगा। फिजिकली मतलब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है वीडियो, पहले से ही बता रखा हूं, एडवांस्ड कंटेंट है। तो आप माइंड सेट करके आओ कि हाँ भाई आज का जो ये वीडियो है थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स ज्यादा रहेगा। ठीक है, टॉपिक पे आओ। यहां पे बनेगा ये जो dv है ये देगा मुझे डेल्टा v और चेंज इन वेलोसिटी, ये सब मैंने डिस्कशन किया था, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। यहां पे मुझे फिर से क्या मिलेगा भाई? a dt का इंटीग्रेशन t1 टू t2, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा था। यहां पे जो चेंज इन वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का क्या होगा भाई? ग्राफ का एरिया होगा। यहां पे मैंने बताया था जो vt ग्राफ होता है, जो vt ग्राफ होता है उसका क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा, वो मिलेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। यहां से हमको मिलेगा जो at ग्राफ का एरिया है वो मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी। यहां तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था।
यानी मैं अभी बता देता हूं, जब हमने x को लिया, x को भी माना एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, जब हमने वेलोसिटी को लिया, वेलोसिटी को भी मान लिया फंक्शन ऑफ टाइम, जब हमने एक्सीलरेशन को भी लिया, एक्सीलरेशन को भी मान लिया फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, आइदर इनको कांस्टेंट, एक्सीलरेशन को कांस्टेंट मानते हैं सभी जगहों पे, क्योंकि तभी हम लोगों ने पढ़ा कि हां अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तभी इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा। ध्यान से याद रखो, अगर ये चीज कांस्टेंट है, ये चीज कांस्टेंट होना चाहिए, तभी इक्वेशंस ऑफ मोशन आते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग देखेंगे, अगर ये चीज, पहली बात एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, पहले हम लोग ये चीज डिस्कशन करेंगे जो कि है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का पार्ट। यानी अभी के लिए इस वीडियो में एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट वाले पार्ट हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। कांस्टेंट नहीं है यानी एक्सीलरेशन वेरिएबल है, और एक्सीलरेशन किन किन के ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान से देखो। एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी भी हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस भी हो सकता है, ये सभी चीजें बन सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ हम इससे डिस्कशन करेंगे और इसको डिस्कशन करेंगे। ये जो टॉपिक है ये शायद थोड़ा लेट में आएगा, मतलब वो ये चीज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखेंगे, ये चीज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखेंगे। इसको अभी के लिए थोड़ा सा हमको पॉज करना पड़ेगा। ठीक है, इतना डिफिकल्ट चीजें नहीं है, कर भी सकते हैं, लेकिन हाँ मतलब 2 बार क्यों करना है, एक ही बार में तो हो जाएगा ना काम, पर इतना डिफिकल्ट चीज भी नहीं है। इन दोनों को थोड़ा सा हमें परेशान करेंगे ये दोनों। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज के वीडियो में इन्हीं के बारे में चर्चा करना है, इनके बारे में। और एक चीज, जो वेलोसिटी है वो अभी फंक्शन ऑफ पोजीशन भी हो सकता है, यानी कौन सी जगह पे कितना तुम्हारा स्पीड था। मतलब ऐसा मानो तुमने घर से तुम घर से निकले, स्कूटी स्टार्ट किया या फिर अपना बाइक स्टार्ट किया या फिर साइकिल पे ही चल लिए, और तुमको मम्मी ने कॉल किया कहां पे, किसी दुकानदार के यहां। तब तुम बोलोगे हाँ मम्मी मैं ये जो पार्लर है इसी के सामने हूं, जो आइसक्रीम पार्लर है इसी के सामने हूं, और मेरा गाड़ी का जो वेलोसिटी है वो इतना है। तभी तुम लोगों ने जो स्पीड बताया वो टाइम के हिसाब से नहीं बताया, तब तुमने स्पीड पोजीशन के हिसाब से बताया। आइसक्रीम पार्लर के सामने तुम्हारा वेलोसिटी इतना था, उसी हिसाब से एक्सीलरेशन भी बता सकते हो। एकदम वहां पे वो आइसक्रीम पार्लर के सामने मेरा एक्सीलरेशन इतना था, वहां पे भी बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है उस पे। यहां पे वेलोसिटी टाइम के हिसाब से तुमने नहीं बताया, बता सकते हो लेकिन हाँ तुमने बताया नहीं, तुमने पोजीशन के हिसाब से बता दिया। ठीक है बात, इतना पोज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया पोज करके, बढ़े आगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हमको मिल रहा है। अभी हेडिंग लगा लो, मोशन वो पढ़ा था ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन। पिछला टॉपिक क्या था भाई, इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां पे हम लोग पढ़ेंगे जो इक्वेशंस ऑफ मोशन था वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कैसे आएगा, और वहां पे थोड़ा सा चीजें बदलते हैं, और थोड़ा सा नहीं बहुत कुछ बदलते हैं चीजें, एकदम मतलब मैथमेटिकली थोड़ा सा चैलेंजिंग बन जाता है तुम्हारे लिए। जो ड्रॉपर है उनके लिए आसान होगा क्योंकि उन्होंने वो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव वाला पार्ट 12th में पढ़ लिया, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स है, जो 11th का स्टूडेंट्स है, उनके लिए ये कंटेंट थोड़ा सा मतलब हैवी रहेगा। मैं पहले ही बता रहा हूं भाई, मेरा ये कोशिश है कि कंटेंट को मैं थोड़ा सा इजी लेवल पे ले आऊं, लेकिन हाँ अगर एवरेस्ट चढ़ना चाहते हो तो भाई लो ऑक्सीजन तो आएगा ही आएगा, उस पे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुमको सिर्फ हेल्प ही कर सकता हूं। ठीक है, बाकी चीजें जो हैं वो तो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, चलो हेडिंग लगा लो, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन। यहां पे बहुत सारी चीजें बदल जाते हैं, कैसे बदलते हैं उनको थोड़ा सा देखते हैं।
कैसे बदलते कैसे हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। कैसे बदलते हैं और क्यों बदलते हैं उसको थोड़ा सा समझो। जो मैंने पहला इक्वेशन डिराइव किया था, याद है वो जो पहला इक्वेशन डिराइव किया था, ऐसे क्या था भाई, जो इक्वेशन ऑफ मोशन का जो पहला इक्वेशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो वाला जो डेरिवेशन था, वहां पे ही बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। देखो यहां पे मैंने बता दिया वेरिएबल एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो सकता है, मतलब टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से एक्सेलरेशन चेंज होगा। ठीक है, अच्छा जो एक्सेलरेशन है वो पोजीशन के हिसाब से भी चेंज हो सकता है, स्थान के हिसाब से एक्सेलरेशन चेंज होगा। जैसे कि तुमने थोड़ा सा देखा कि भाई रास्ता थोड़ा सा खराब है तो तुमने स्कूटी को एक्सेलरेट करना ही बंद कर दिया, लेकिन थोड़ा सा अच्छा रास्ता, एकदम बहुत अच्छा सड़क है, लगाओ एक्सेलरेशन, तो तुमने पोजीशन के हिसाब से एक्सेलरेशन को चेंज किया। ठीक है, और फिर से आएगा एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये तीनों टाइप के वेरिएबल होते हैं, तो ये तीनों के तीनों हम लोग, मैं चाहूंगा तो डिस्कशन करना, लेकिन हाँ इसको देखते हैं क्या होता है, वरना ये आएगा आगे। ठीक है, अच्छा देखो देखो ध्यान से देखो, यहां पे चीजें बदलते कहां है और कैसे बदलते हैं, क्यों बदलते हैं। देखो ध्यान से, इक्वेशंस कैसे बदलेगा। देखो अगर मैं यहां पे वो इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करूं, तो भाई पहला इक्वेशन तो ऐसे स्टार्ट किया था हमने, जो था v इज इक्वल टू, जो कि था, सॉरी v नहीं a, जो था a इक्वल टू dv बाई dt, यही था पहला, मतलब यहां से डेरिवेशन हमने स्टार्ट किया था। अच्छा यहां से अगर मैं डेरिवेशन स्टार्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा भाई, dv इज इक्वल टू a dt, और यहां पे मैंने इसको इंटीग्रेट किया था, कहां से कहां तक, इसको किया था इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। यहां पे हमने माना था टाइम 0 और टाइम को लिया था t तक, और यहां पे आया था यहां पे आया था v माइनस यू, और यहां पे याद करो मैं a को इंटीग्रेशन से बाहर लाया था, मतलब a dt का इंटीग्रेशन किया था 0 टू t, और यह आया था at। याद करो मैंने a को क्यों बाहर निकाला था, क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, वहां पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था, चमका। लेकिन यहां पे मैंने क्या बता रखा है भाई, एक्सेलरेशन क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी भी हो सकता है। यानी यहां पे हम लोग एक्सेलरेशन को ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते, ये गलत कर लिया हम लोगों ने। यानी यहां पे ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन करते ही नहीं आएगा, और वो डेरिवेशन वगैरह जाके देखो, अगर नोट में लिखा है तो वहां पे मैंने एक्सेलरेशन को हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया था। क्यों, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने ये ठान रखा था, ये मान रखा था, ये हमारा अज्यूमशन था कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। इसीलिए वो टॉपिक का नाम था इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है और यहां पे एक्सेलरेशन चेंज हो गए। ठीक है, तुम्हारा दिमाग में अभी क्वेश्चन है, सर इक्वेशन क्या क्या आएंगे बताइए। अभी इक्वेशन यहां पे वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी इनवैलिड है क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहां पे जो पहला इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा भाई, पहला इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा a इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय dt। यही है तुम्हारा पहला इक्वेशन, इसको मैं भी चेंज नहीं कर सकता। क्यों, अगर सोल्व करना है तो तुमको यही मान के करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जो दूसरा इक्वेशन आएगा, जिसको हमने लिखा था, क्या लिखा था भाई, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे लिखा था a इज इक्वल टू dv बाय dt, यहां पे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया था dx बाई dx। कुछ हुआ क्या इनको मल्टीप्लाई करने से, कुछ नहीं होगा भाई, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन हाँ एक चीज हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा, dv बाई dx, इसको यहां पे ले आया, dt को इस साइड में लेगा, इसको यहां एक्सचेंज कर लिया, तो ये फिर से बनेगा dx डिवाइडेड बाई dt। तो एक्सेलरेशन यहां पे क्या मिलेगा, a इक्वल टू, ध्यान से देखो ये तो वेलोसिटी है भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो मैं इसको लिखूंगा v, ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा dv डिवाइडेड बाय dx।
ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा? थर्ड इक्वेशन जो हमारे लिए है वो है x इक्वल टू, सॉरी, जो थर्ड इक्वेशन आएगा वो एक्चुअली रहेगा v इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय dt। यही तीनों हमारे लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में यानी वेरिएबल एक्सेलरेशन में यही तीनों ही हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन है। इनको लेके ही हमको काम करना पड़ेगा, वरना हम लोग इनको लेके मतलब दूसरा कोई हमारे पास सॉल्यूशन ही नहीं। ठीक है, यानी मैं यहां पे ये बताना चाहता हूं, इस इक्वेशन से हम लोग जो वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला पार्ट है उसको भी डील कर सकते हैं, और जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला पार्ट था, ध्यान से देखो, इस इक्वेशन से ही ये वाला डेरिवेशन स्टार्ट हुआ था, और इस इक्वेशन में से ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s का डेरिवेशन, और यहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर का डेरिवेशन। यानी मैं यहां पे ये बता देता हूं, कहां पे लिखूं, कहां पे लिखूं, कहां पे लिखूं, यहीं पे लिख लेता हूं, जो कि रियल इक्वेशंस ऑफ मोशन है, रियल इक्वेशन ऑफ मोशन। ये एक्चुअली क्या क्या है? पहला है a इज इक्वल टू dv बाई dt, दूसरा है a इज इक्वल टू v dv बाई dx, और तीसरा है v इज इक्वल टू dx बाई dt। यही है द रियल इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी ये तीनों ये चैप्टर के हीरो है। ये जो चैप्टर है ना, ये तीनों यहां पे हीरो है भाई, कोई साइड हीरो नहीं है, सबका रोल सेम ही है, सबका रोल सेम ही है, किसी को तुम साइड हीरो नहीं बोल सकते। ठीक है, और हां, अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, अगर ए कांस्टेंट बन गया, अगर ए कांस्टेंट बन गया तो हमको यहां से मिल जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यहां से मिलेगा b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और यहां से मिलेगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यहां से ये तीनों इक्वेशंस मिलेंगे, लेकिन हाँ ध्यान रहे, दीज आर द रियल इक्वेशन ऑफ मोशन, रियल इक्वेशन ऑफ मोशन, रियल इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सभी जगहों पे एप्लीकेबल है, लेकिन हाँ ये कब एप्लीकेबल है? जब ए क्या हो? कांस्टेंट हो। जब ए कांस्टेंट हो ये तभी एप्लीकेबल होंगे, बाकी हर जगहों पे ये चीज एप्लीकेबल है। ठीक है, तो मैंने इनको बता रखा है द रियल इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, पॉज करके इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करो और लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो लिख लिया पॉज करके? हाँ, वो कैमरे में कुछ दिक्कत आ गया था, इसलिए मैंने उसका एंगल ही थोड़ा सा शिफ्ट हो गया होगा इस तरफ। चलो अभी क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस पे आएंगे तभी ये चीज तुमको थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअली सर कहना क्या चाहते हैं, एक्चुअली सर कहना क्या चाहते हैं, ये तुमको क्वेश्चन करने के बाद ही समझ में आएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चंस लिख लेता हूं। ठीक है, अच्छा रुको एक बार चेक कर लेने दो, कैमरे में कुछ फिर से दिक्कत ना आ जाए भाई। नहीं है दिक्कत? कनो दिक्कत ही नहीं है कैमरा में? चलो रुको थोड़ा सा, हाँ हो गया, चलो देखो आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि पूरा मतलब रसगुल्ला जैसा है, रसगुल्ला जैसा है एकदम। तो इन्होंने बताया ऐसे, एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी ये है
v इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा टी स्क्वायर। वो ऐसे वेरी कर रहा है, एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है और उसका वेलोसिटी ऐसे वेरी कर रहा है, ऐसे वेरी कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहां से इन्होंने क्या पूछा, फाइंड द पोजीशन एंड एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड द पोजीशन एंड एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और यहां पे उन्होंने मान लिया कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो मतलब x इज इक्वल टू 0 से उसका मोशन स्टार्ट हुआ है, यानी जो इनिशियल पोजीशन था ऑब्जेक्ट का उसका वो है 0। यानी यहां पे इनिशियली द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0, मतलब x इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 0 इनिशियल एट t इज इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 0 पे था। ये तो बहुत आसान सा सवाल है, ये तो मतलब यूं हो जाना चाहिए, एकदम चुटकी से हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा करेंगे कैसे भाई बताओ, ये तो बहुत आसान सा सवाल है, ये तो मैंने ऑलरेडी करा रखा है भाई, हो ही जाएगा, यहाँ पे कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आंसर, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है तो हमें कोई चिंता की बात ही नहीं करना। अगर पहले एक्सेलरेशन निकालना है तो भाई हमको पता है v इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा टी स्क्वायर। ठीक है, पूछा है क्या, पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है भाई a होता है dv डिवाइडेड बाई dt, यानी मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा d बाई डी टी ऑफ अल्फा माइनस बीटा टी स्क्वायर, यानी a इक्वल टू यहां आएगा क्या चीज, अल्फा का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा, क्योंकि अल्फा एक कांस्टेंट है। ध्यान रखो अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, यानी यहां पे जो दे रखा है अल्फा और बीटा दोनों के दोनों कांस्टेंट है। ठीक है बात, चमका। चलो अल्फा का डेरिवेटिव बन गया 0 और यहां पे मुझे d बाई डी टी ऑफ बीटा टी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी यहां पे आएगा माइनस बीटा बाहर आ गया, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव निकलेगा 2t, यानी जो एक्सेलरेशन है वो है 2 बीटा टी विथ ए माइनस साइन, यानी एक्चुअली ये रिटार्डेशन है, ये एक्चुअली रिटार्डेशन है और डिसेलरेशन है। और यहां पे एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी है और क्वेश्चन में पूछा भी एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मिल गया। पोजीशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सोचो थोड़ा सा, पोजीशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, और पोजीशन भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकलना चाहिए। क्या निकलेगा देखो ध्यान से, मुझे फिर से पता है भाई v इज इक्वल टू कितना है, अल्फा माइनस बीटा टी स्क्वायर। क्या मैं v को ऐसा लिख सकता हूं dx बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रखा है भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं dx बाई डी टी, v इज इक्वल टू dx बाई डी टी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में मैंने बता रखा है ऑलरेडी कैसा होता है। ठीक है, इसका मीनिंग भी बता रखा है भाई, स्लोप होता है, vt ग्राफ का स्लोप होता है। अच्छा, इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा dx क्या निकलेगा, dx इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा टी स्क्वायर dt। ठीक है, अच्छा अच्छा, अभी अगर मुझे चाहिए कुछ डिपेंडेंसी, मुझे पता है द ऑब्जेक्ट इज 0 एट t इज इक्वल टू 0, यानी एट t इज इक्वल टू 0 x इक्वल्स टू 0, यानी x का वैल्यू जाएगा 0 से x तक, t का वैल्यू जाएगा 0 से t तक। अगर यहां पे चीजें बन गया तो ये बनेगा x माइनस 0। ठीक है, इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो निकलेगा क्या भाई, अल्फा टी माइनस बीटा टी क्यू डिवाइडेड बाई 3। अब तुम अगर ये मुझे पूछोगे सर ये कैसे आया, तो भाई मैं पहले से ही बता चुका हूं, यहां पे इंटीग्रेशन का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अगर आप लोगों ने वो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन वाला चीज नहीं देखा तो पहले जाओ उस वीडियो को अच्छे से देखो, फिर यहां पे आओ। मैथमेटिकल टूल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने उसको पहले पढ़ाया भाई, 14-15 क्लासेस लगाए उसने, 14-15 वीडियोस भी है, तो बहुत टाइम लगाया उसमें। ठीक है, टॉपिक पे आओ। यहां पे मुझे क्या मिलेगा, x इक्वल टू अल्फा टी माइनस 1/3 बीटा टी क्यू।
ये मिलेगा पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी पोजीशन जो चेंज हो रहा है पार्टिकल का वो ऐसे चेंज हो रहा है, अल्फा माइनस अल्फा टी माइनस 1/3 बीटा टी क्यूब। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा सवाल था सर, इसको आप डिफिकल्ट कह रहे थे। मैं डिफिकल्ट अभी टच भी नहीं किया है भाई, तो थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, देखो क्या क्या डिफिकल्ट सवाल आते हैं, क्या क्या डिफिकल्ट सवाल आते हैं, थोड़ा सा रुको, करता हूं अभी। छाप लो, टीपू सुल्तान बनो और तुम्हारा काम तुम कर लो, यानी छाप लो, एकदम एकदम अच्छे से छाप लो, क्योंकि आगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी आता है तब बच्चे क्या करते हैं भाई, यहां से सर दिमाग खराब हो रहा है सर, इतने सारे सवाल क्यों दे देते हैं आप? ऐसे सवाल कौन पूछता है सर, बच्चों को क्यों परेशान करना? भाई मैं क्या परेशान कर रहा हूं, मैं तो तुम्हारा मतलब जो परेशानी है उसको सॉल्व करने के लिए आया हूं। सिस्टम ही ऐसा है हमारा एजुकेशन सिस्टम। वहां पे देखो सोनू वांगचुक सर को बैठे हैं भाई, क्या कर भी क्या सकते हैं इस पे, छोड़ो पॉलिटिक्स अपनी जगह, पहले उनको थोड़ा सा बचा लो, ठीक है, निपटा दूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में यही तो लिख सकता हूं क्वेश्चन तुम्हारे लिए, तो क्वेश्चन में यहां पर लिख देता हूं क्वेश्चन क्या है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, द पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वेरीज एज। एक पार्टिकल है जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, और उसका जो वेलोसिटी है वो कैसे वेरी कर रहा है, v इज इक्वल टू के टाइम्स रूट एक्स। ध्यान रहे एक्स के हिसाब से वेरी कर रहा है, टाइम के हिसाब से नहीं है, ठीक है। अच्छा वेयर अल्फा इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। अच्छा क्या देखा, अच्छा अल्फा दे रखा है, सॉरी मैंने क्या लिख लिया, रुको भाई थोड़ा सा, एक मिनट, अल्फा दे रखा है इन्होंने, वेयर अल्फा इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, यानी जो अल्फा है वो अल्फा है एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट। और ध्यान रहे जो वेलोसिटी है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, टेकिंग एट टी इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल वाज एट अ पॉइंट x इक्वल्स टू 0, यानी इन्होंने कंडीशन भी दे दिया t इज इक्वल टू 0 पे x कितना है, 0 है, ठीक है बात। अच्छा नेक्स्ट, द वेलोसिटी, क्वेश्चन में पूछा, क्या पूछा, द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ। अच्छा मतलब ये बताओ b ऑफ t कितना होगा, a ऑफ t कितना होगा, यानी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना आएगा, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना आएगा। वीडियो को पॉज करो अभी, वीडियो को अभी के अभी पॉज करो और क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व कर, ट्राई कर, एटलीस्ट ट्राई कर लो, क्या आंसर निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, थोड़ा सा सोचो कैसे करना है, थोड़ा सा अच्छे से दिमाग लगा के सोचो, तभी आंसर हो पाएगा, वरना कतई नहीं हो पाएगा, मैं एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूं। वीडियो को पॉज करके पहले सोचो फिर देखो क्या निकलता है। इसको लिपटा दूं, इसको पोंछ लूं भाई, चलो पोंछ ही लेता हूं। कर लिया ट्राई, बताओ कैसे करना है भाई, करना कैसे है ये बताओ, पहले सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तक हम जा सकते हैं, लेकिन ये भी पता है भाई जो एक्सेलरेशन होता है वो dv बाई dt होता है, यानी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए, लेकिन यहां पे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है, ठीक है। ये चीज को ध्यान में, इस चीज को थोड़ा सा साइड में रखा। सर इसको कैसे निकालेंगे, ये चीज कैसे बनेगा, ये क्या है, क्योंकि ऑलरेडी हमको दे रखा है v इज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x पोजीशन, लेकिन पूछ रहा है v इज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालो, इसको कैसे निकालोगे, सोचो थोड़ा सा पॉज करके सोचो, अच्छे से सोचो, फिर मैं एक एक हिंट दूंगा तभी कुछ हो पाएगा।
हम्म देखो, इन्होंने पूछा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है। अच्छा, मुझे मतलब यहां पे दिखाई दे रहा है v इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स रूट एक्स, और इसको मैं कर सकता हूं अगर मुझे थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है और मैं थोड़ा सा अगर सोचूं, क्या इस साइड में कुछ x का टर्म लिख सकता हूं? फिर याद आया भाई ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, क्योंकि ये तो चेंज हो रहा है। अच्छा, यानी यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो v दे रखा है इन्होंने, इसको मैं लिख सकता हूं dx बाई डी टी इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं सर, मैं बोलूंगा हाँ भाई तू ऐसा लिख सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और मैं यहां से x का वैल्यू को निकाल सकता हूं। कैसे निकालता हूं, ध्यान से देखो, ये बनेगा dx, इसको यहां तक ले आया रूट एक्स इज इक्वल टू अल्फा, dt को इस साइड ले गया, ये बना dt। ठीक है। अच्छा, कंडीशन हमारे लिए ये है t इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी t इज इक्वल टू किसी पर्टिकुलर टाइम t पे x का वैल्यू x होगा। अरे भाई इनिशियली t इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो है, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम जब t है तब पोजीशन हम लोग क्या ले लेंगे, x ही ले लेंगे। इसको कैसे करना है सोचो थोड़ा सा। यहां पे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इनिशियली दोनों का वैल्यू जीरो है, फाइनली सपोज टाइम t बन गया तो डिस्टेंस कहां तक गया होगा भाई, x तक गया होगा, तो हमको भाई वही x ही चाहिए जहां तक ये गया है। तो यहां पे जो इंटीग्रेशन करने से बनेगा क्या, ध्यान से देखो, रूट एक्स है, यहां पे रूट एक्स है, इसको इंटीग्रेट करने पे क्या बनेगा, इसको मैं लिख सकता हूं x टू द पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स, ये बनेगा जीरो टू एक्स इक्वल टू, ये बनेगा अल्फा टी जीरो टू टी। ठीक है, इसको लिख सकता हूं x टू द पावर माइनस हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस वन। फिर से मत पूछना सर ये कैसे आया, मैं बार बार बता रहा हूं भाई, मैथमेटिकल टूल्स का वो वीडियो अच्छे से देख के आओ, वरना यहां पे चीजें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, यहां पे चीजें थोड़े से मैथमेटिकली कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। लेकिन हाँ, अगर तुम एफर्ट नहीं दोगे तो रिजल्ट कैसे निकलेगा भाई, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा यार, थोड़ा सा मतलब कोशिश तो कर लो। ठीक है, यहां पे मैं फिर से करूंगा भाई, अल्फा पहले अपर वैल्यू को पुट किया t माइनस जीरो। ठीक है, यहां पे निकलेगा क्या भाई, एक्चुअली देखो यहां पे निकलेगा, ये हो जाएगा x टू द पावर हाफ, यहां पे बनेगा माइनस हाफ प्लस वन, ये बनेगा वन बाई टू इक्वल टू, यहां पे बनेगा अल्फा टी, इस वन बाई टू को इस साइड में ले आओ, तो x टू द पावर हाफ इज इक्वल टू वन बाई टू अल्फा टी, यानी x इक्वल टू, इस साइड में स्क्वायर कर लो, इस साइड में भी स्क्वायर कर लो, x इक्वल टू वन बाई फोर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, x इक्वल टू वन बाई फोर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर निकला यहां से। x का वैल्यू मुझे मिल गया भाई, x का वैल्यू मिल गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब तो v ऑफ t एंड a ऑफ t निकालना विल बी इजी, ये तो आसान सा काम है भाई। कैसे निकालेंगे, v ऑफ t इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, क्या निकलेगा भाई, d बाय डी टी ऑफ x का वैल्यू कितना निकला है, वन बाई फोर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। यहां पे कांस्टेंट कौन कौन से है, वन बाई फोर कॉन्स्टेंट है, अल्फा स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ये दोनों को मैं बाहर ले आया, यहां पे बनेगा d बाई डी टी ऑफ क्या चीज, टी स्क्वायर, यानी यहां पे बना वन बाई फोर अल्फा स्क्वायर, टी स्क्वायर होगा क्या, टू टी कैंसल आउट हो गया, यहां पे बना वन बाई टू अल्फा स्क्वायर टी, यही है तुम्हारे लिए क्या चीज, v ऑफ टी। एक्सेलरेशन क्या बनेगा भाई, इस चीज को भी थोड़ा सा सोचो। एक्सेलरेशन तुम्हें पता है भाई, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इतना है भाई, यहां पे हमको वेलोसिटी मिल ही गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन क्या निकलेगा, a ऑफ टी, तुम्हें ऐसा भी पता है ये होता है db बाई डी टी, कब होता है, जब v होता है फंक्शन ऑफ टाइम। लेकिन हाँ, यहां पे तो v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ही है, यानी v टाइम के ऊपर डिपेंड भी कर रहा है।
यानी मैं यहां पे इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए ऑफ टी इक्वल टू डी बी बाई डी टी इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ वी की जगह कितना, हाफ अल्फा स्क्वायर टी। देखो ए ऑफ टी इक्वल टू हाफ कांस्टेंट है, बाहर निकल आया, अल्फा का जो स्क्वायर है वो भी बाहर निकल आया, यहां पे बनेगा डी टी बाई डी टी, और डी टी बाई डी टी कितना होता है, डी टी बाई डी टी कितना होता है, 1 ही होता है। तो यहां पे बनेगा क्या एक्सेलरेशन हमारा, हाफ अल्फा स्क्वायर। ध्यान से देखो यहां पे एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहां पे टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, हो जाएगा काम, इतने से काम हो जाएगा, पता चला कैसे करना है। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, पहले इसको छाप लो, टीपू सुल्तान बनो और एकदम कॉपी पेस्ट, एकदम कॉपी पेस्ट करो और इसको खत्म करो। कॉपी पेस्ट कर लो भाई, कर लिया पॉज करके। हाँ रिकॉर्डिंग अच्छे से चल रहा है, रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग में कभी कभी दिक्कत हो जाता है, छोड़ो, क्लीन कर लूं, चलो। यहां से तुम्हारा जो दिमाग का जो बत्ती है ना वो एकदम गुल हो जाएगा। वो जो मूवी आया था ना, बत्ती गुल मीटर चालू, वही यहां पे तुम्हारा बत्ती एकदम गुल हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और नेक्स्ट सवाल एक्सेलरेशन का है, और एक्सेलरेशन ये देखा वेलोसिटी पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट था। अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन, टाइम के ऊपर वाला जो पार्ट था उसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। एक्सेलरेशन जो जब टाइम के ऊपर डिपेंड करता है वो वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने किया है डिस्कशन। ठीक है, वो ए इज इक्वल टू बी टी था, किया था ना वहां पे, वो वीडियो जाके देख लो पहले, नीट का न्यूमेरिकल जो था शायद उसी में किया था। ठीक है, टॉपिक पे वापस आए, चलो क्वेश्चन पे आओ। इन्होंने पूछा ए पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट विथ डिसेलरेशन व्हिच डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एज। क्वेश्चन ही लिख लेता हूं भाई तुम्हारे लिए, ए पार्टिकल मूव्स स्ट्रेट लाइन इन ए स्ट्रेट लाइन in a straight line with deceleration ध्यान रखना डिसेलरेशन है, ध्यान रखना डिसेलरेशन है, अंडरलाइन भी कर दिया, डिसेलरेशन है, डिसेलरेशन which depends on velocity, which depends on velocity, which depends on velocity v of the particle, v of the particle h a equals to k root v, k root v ऐसा डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन। फिर k इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, k कांस्टेंट है। एट द इनिशियल मोमेंट of the particle, at the initial moment the velocity of the particle is equal to v naught. At the initial moment, at t is equal to 0, velocity of particle कितना था, velocity of particle is equal to v naught. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, what distance will it cover before it stops? What distance it will cover before
इट स्टॉप्स, ये रहा तुम्हारे लिए पहला पार्ट। दूसरा पार्ट दिया एंड व्हाट टाइम इट विल टेक टू कवर दैट डिस्टेंस, एंड व्हाट टाइम it will take to cover that distance, उतना डिस्टेंस कवर अप करने के लिए कितना टाइम लगेगा। इसको पोज करके करो, अभी के अभी पोज करके कर लो, शायद बन भी जाए तुमसे, शायद बन भी जाए। पोज करके थोड़ा सा सोचो। पहली बात तो डिसलेरेशन दिया है, दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, एट टी इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v नॉट। पॉज करके एक बार ट्राई करो, फिर देखते हैं आंसर क्या निकलता है। ये रहा तुम्हारे लिए क्वेश्चन, पॉज करके ट्राई करो, थोड़ा सा पॉज करके ट्राई करो, शायद आंसर निकल जाए। मे बी माइट भी आंसर निकल जाए तुमसे। पता चला कुछ? अच्छा देखता हूं और कितने क्वेश्चन हैं। ये वाला एक है, दूसरा एक है, चलो देखते हैं क्या आंसर निकलता है तुम्हारे लिए। कुछ आया आंसर? पहला पार्ट का आंसर आया? पॉज करके ट्राई कर लो, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा चमकाओ यार, थोड़ा सा घिसो दिमाग को, तभी चीजें सॉल्व होते हैं, वरना मैं जितना बोल लूं कुछ भी नहीं होता। 1% तुम्हारा इंप्रूव नहीं होगा अगर मैं बताता रहूं तो। ठीक है, करो पॉज करके थोड़ा सा सॉल्व। हो गया? चलो मैं कर लेता हूं। इन्होंने बता रखा है डिसलरेशन है, यानी जो एक्सेलरेशन है वो ऑलरेडी नेगेटिव है, √v, क्योंकि डिसलरेशन है। अच्छा, एक्सेलरेशन को मुझे पता है, मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू, जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था, v dv डिवाइडेड बाई dx। याद आया? v dv डिवाइडेड बाई dx। इसको यहां पे पुट करो, इसको यहां पे पुट करो। अच्छा देखते हैं क्या होता है। पुट करने पे क्या होगा? पुट करने पे ये चीज होगा, v dv डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू माइनस k√v। dx को इस साइड ले आओ, v dv इज इक्वल टू माइनस k√v dx। √v कैंसल आउट होके यहां पे बनेगा फिर से √v, यानी यहां पे चीज तुम्हारे लिए आएगा, क्या आएगा भाई? ऐसे, √v dv इक्वल्स टू माइनस k dx। पता चला? चमका कि नहीं चमका? बताओ, यहां तक चीजें चमका कि नहीं चमका? चमका? सच में? सच में चमका? सच्ची? हाँ ठीक है, चमका। कैसे करना है देखो ध्यान से। देखो, तो हमको ये पता चल गया जो √v इंटू डीवी था इज इक्वल टू माइनस के इंटू डीएक्स था। टॉपिक पे फिर उन्होंने पूछा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v नॉट। यानी ऑलरेडी पहला हमको लिमिट दे रखा है, t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू v नॉट। अच्छा, व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर इट स्टॉप्स। स्टॉप मतलब जो वेलोसिटी है वो कितना है? 0 है। जो वेलोसिटी है 0 है, यानी ऑलरेडी यहां पे मान लिया, सपोज एक जगह पे जाके इसका वेलोसिटी 0 हो गया, तो पहली बात वो टाइम क्या होगा। दूसरी बात, अगर ये स्टार्ट किया है पोजीशन x इज इक्वल टू 0 से, तो भाई इसका जो फाइनल पोजीशन है जहां पे जाके वो रुक गया वो क्या होगा, इसी चीज को हमको चाहिए, क्योंकि यहां पे इंटीग्रेशन में dx है, यहां पे dv है। तो इसको पुट कर लेते हैं, √v dv इज इक्वल टू माइनस के dx। लगाओ इंटीग्रेशन भाई, लगाओ इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक जाना है भाई? पहली बात, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? v नॉट है। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0 है। बता रखा है इन्होंने 0। ठीक है, अच्छा, पहला मतलब जो पोजीशन था वो 0 था, मैंने ये मान लिया कि फाइनल तक
एक्स तक जाएगा। इनिशियली जीरो हमने पकड़ लिया, जो फाइनल था वो एक्स था। इसको इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करने पे मिलेगा, ये होगा एक्स टू द पावर, सॉरी ये होगा v टू द पावर 1/2, यानी 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 v नॉट टू 0 इज इक्वल टू माइनस के dx का इंटीग्रेशन बनेगा, वो भी जाएगा 0 से x तक। ये होगा एक्चुअली क्या, ये होगा माइनस के x माइनस 0, जो कि होगा माइनस के x। इस साइड को सोल्व करते हैं भाई, ये बनेगा क्या बनेगा, क्या बनेगा v टू द पावर 3/2, ये बनेगा नीचे बनेगा 3/2, कहां से कहां तक जाएगा भाई, v नॉट टू 0 इज इक्वल टू माइनस के एक्स। पहले 0 पुट करो, फिर v नॉट पुट करना, 0 जैसे ही पुट किया पूरा 0 बन गया, तो ये बनेगा माइनस v नॉट का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी यहां पे मुझे मिला x इक्वल टू 2/3 v नॉट का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय के। इतना डिस्टेंस चल के पार्टिकल रेस्ट पर आ जाएगा। इतना डिस्टेंस चलने के बाद पार्टिकल कहां पर आ जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा पता चला पहला बिट कैसे बना। ठीक है, लिख लो पहले टीपू सुल्तान बनो और लिख लो, दूसरा बिट भी सॉल्व करना है भाई। पहला बिट तो हमने सॉल्व कर लिया, इसको समझो, 0 टू टी तक गया है टाइम टी में, उसी टाइम में इसका वेलोसिटी v नॉट से 0 तक आया है, और उसी टाइम में इसने डिस्टेंस कितना कवर अप किया है, 0 टू x। तो वहां पे इसको लिमिट लगा लिया, इंटीग्रेशन कर लिया, तो आंसर तुम्हारे लिए आ गया। टीपू सुल्तान बनो और छाप लो। टीपू सुल्तान बनने के, टीपू सुल्तान बनो और थोड़ा सा छाप लो। अच्छा इस साइड में आ जाओ, चलो लोग आ गया मैं इस साइड में। पॉज करके लिख लिया करो भाई, पॉज करके लिख लिया करो। अच्छा जिनका हो गया इसको थोड़ा सा सोचो, व्हाट टाइम इट विल टेक टू कवर दैट डिस्टेंस। उतना डिस्टेंस चलने के लिए कितना टाइम लगा होगा, उतना डिस्टेंस चलने के लिए कितना टाइम लगा होगा। फाइनली वेलोसिटी 0 है, इनिशियली वेलोसिटी था v नॉट। पहले टाइम हमने मान लिया t इज इक्वल टू 0 से टाइम गया है t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t तक, यानी यहां पे रिलेशन जो हमको मिला v और x का, हमने इन दोनों से लेके x का रिलेशन निकाल दिया। अगर मैंने इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिया तो यहां से मुझे टाइम भी मिल जाएगा। समझो समझो समझो, v और x के बीच में कुछ रिलेशन निकला, तभी हमने x निकाल लिया, क्योंकि हमें v पता है, v के बारे में सब कुछ डिटेल में पता है। अगर यहां पे टाइम चाहिए और वेलोसिटी मुझे पता है, तो मुझे अगर इन दोनों में कुछ रिलेशन मिल गया t और v के बीच में, तब ये सेकेंड बिट तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। करना कैसे है थोड़ा सा ये सोचो, मैं तभी ये सब पूछ लेता हूं भाई। लो पूछ लिया एकदम। तुम्हारे लिए एक टास्क भी है आज, क्योंकि मैं ये दोनों क्वेश्चन भी यहां पे करवाऊंगा, करा लिया बस, और क्वेश्चंस नहीं सोल्व करवाऊंगा। एक दो क्वेश्चन टास्क है, देखते हैं कौन कौन सोल्व करके मुझे कमेंट में आंसर बताते हैं। आइदर कमेंट में बताओ, नहीं तो इंस्टाग्राम का आईडी है, वहां पे जाके मुझे डीएम कर दो, मैं तुम्हारा आंसर देख के वहां पे रिप्लाई भी दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम का जो अकाउंट का जो लिंक है वहां पे लिखा है ना, इंस्टाग्राम साइड में भूपति पंडा जो है, हाँ वो पर्सनल अकाउंट है, उस पर जाके मैसेज कर लो, नहीं तो क्यूरियस फोटोन का जो आईडी है वहां पे जाके तुम लोग डीएम कर सकते हो। ठीक है, तो ये करो और थोड़ा सा मुझे बताना, मतलब ये वाला नहीं, जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसी में। देखो ध्यान से, अभी अगर मैं आगे बढ़ूं तो भाई करना क्या है, फिर से भाई, फिर से वही बात, सर करना कैसे। देखो ध्यान से, a इज इक्वल टू के इंटू रूट भी यहां पे लिखा है। अच्छा मुझे चाहिए वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन, मैंने बताया यहां से। क्या मैं ऐसे लिख के a इज इक्वल टू माइनस के रूट वी, इसको क्यों लिख रहा हूं, क्यों भाई डिसलेरेशन बता रखा है ऑलरेडी, इसीलिए नेगेटिव साइन लगा रहा हूं। a को मुझे चाहिए वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन, जैसे कि वहां पे वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन मिल गया तभी मैं x निकाल लिया। यहां पे अगर मुझे वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन मिल जाए तो मैं टाइम ही निकाल लूंगा। यानी मैं यहां पे इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या,
dv डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू माइनस के रूट वी। इसको अगर थोड़ा सा आगे भी बढ़ा लूं तो ये बनेगा, ध्यान से देखो, dv डिवाइडेड बाय रूट वी इज इक्वल टू माइनस के dt, माइनस के dt। अच्छा, पूछा है एट व्हाट टाइम इट विल टेक टू कवर दैट डिस्टेंस, उतना डिस्टेंस चलने के लिए कितना टाइम लगेगा, यानी x डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा। x डिस्टेंस चलना है, कितना टाइम निकालना है। x और t का तो कुछ भी रिलेशन यहां पे नहीं है, यहां पे तो मैंने वेलोसिटी और टाइम का निकाल लिया है, यानी मुझे पता चल गया x और t का रिलेशन हमें यूज नहीं करना है, तो भाई मुझे वेलोसिटी का भी रिलेशन पता है। जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड x है तब वेलोसिटी 0 है और टाइम कितना है, t है। तो भाई लिमिट भी पुट करना आसान रहेगा, लिमिट भी पुट करने में कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, नहीं है सर। आओ भाई पुट कर लेते हैं, क्या निकलता है देखते हैं। dv डिवाइडेड बाय रूट वी इज इक्वल टू माइनस के dt। ध्यान रखो 0 से t तक जाना है, 0 टू t तक आया टाइम, वेलोसिटी गया v0 टू 0, तो यहां पे जाएगा v0 टू 0। ध्यान रखो जब भी इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट रख रहे हो तो वो पहले चीज इनिशियल वैल्यू रखो, इसका भी इनिशियल वैल्यू, इसका भी इनिशियल वैल्यू। अगर ऊपर रख रहे हो फाइनल वैल्यू तो इसका भी फाइनल वैल्यू, इसका भी फाइनल वैल्यू, अल्टरनेट मत कर देना, यानी इसका नीचे इनिशियल वैल्यू रख के इसका नीचे में फाइनल वैल्यू मत रख लेना, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, देखो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे ये तुमको क्या चीज देगा भाई, रूट भी है, रूट भी है, हाँ रूट भी है, रुको थोड़ा सा देखने दो, हाँ रूट भी है, हो जाएगा भाई। देखो कैसे करना है, कैसे करना है सर, कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, हाँ हो तो जाएगा भाई, करो। रूट वी है यानी v टू द पावर -1/2 dv v0 टू 0 इक्वल टू माइनस के dt 0 से t। ठीक है, इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा भाई, v टू द पावर -12 + 1 डिवाइडेड बाई -12 + 1 v0 टू 0 इज इक्वल टू, ये होगा माइनस के dt का इंटीग्रेशन बनेगा t 0 टू t। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये मुझे देगा के टी। ध्यान रहे यही हमारा टाइम t है। यहां से क्या निकलेगा, यहां पे अगर हम पहले पुट कर नहीं, पहले काम ही कर लेते हैं। पहले बनेगा हमारे लिए v टू द पावर हाफ, ये होगा नीचे होगा हाफ, यानी बनेगा यहां पे 2 रूट वी v0 0, v0 0, यानी पहले 0 पुट करो, 0 पुट करने पे 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 रूट v0 इज इक्वल टू -2 रूट v0। नहीं पहले एकदम अच्छे से कर लेते हैं भाई, ऐसा मतलब ऐसा नहीं करना। 0 -2 रूट v0 इज इक्वल टू माइनस के टी, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, t क्या मिला 2 के रूट v0। इतना टाइम लगेगा वहां से वहां तक आने के लिए। पॉज करके लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, तुमको वो क्वेश्चन खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तुमको वो क्वेश्चन खुद करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग अच्छे से चल रहा है, रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ कभी कभी दिक्कत हो जाता है, लेकिन हाँ उस पर भी मैं भी क्या कर सकता हूँ भाई, मैकेनिकल चीजें हैं तो खराब तो होंगी। क्लीन कर लूं भाई, क्लीन कर लूं, चलो कर ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, देखो क्वेश्चन में इन्होंने क्या बताया। क्वेश्चन में इन्होंने बताया ए पार्टिकल मूव्स इन ए एक्सेलरेशन गिवन एज ए इज इक्वल टू माइनस के वी। ए पार्टिकल, वही ऐसे ही क्वेश्चन है, ए पार्टिकल moves in a acceleration of
ए इक्वल टू, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा भाई, माइनस के वी, माइनस के वी। अच्छा, फिर के इज पॉजिटिव कांस्टेंट। हाँ, व्हेन t इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0। तो इन्होंने पूछा फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट ट्रेवल्स, फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट travels a distance L, and what time will it take to travel that distance। ध्यान रहे, यहां पे तुमको लॉन का फॉर्मूला चाहिए होगा इंटीग्रेशन में, यहां पे तुमको लॉन का फॉर्मूला चाहिए होगा इंटीग्रेशन में, और इसका सॉल्यूशन मैं शायद किसी शॉर्ट्स में बता दूं, वीडियो में बताना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है बात। चलो, यहां पे बहुत सारे बच्चों का सवाल यह है कि सर आपने वो कार चेजिंग वाला न्यूमेरिकल क्यों सॉल्व नहीं किया, चोर के पीछे पुलिस भाग रहा है, पुलिस के पीछे चोर भाग रहा है, वो वाला न्यूमेरिकल आपने सॉल्व क्यों नहीं किया। भाई वो रिलेटिव वेलोसिटी का न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो रिलेटिव वेलोसिटी का न्यूमेरिकल है, तब मैं उसको रिलेटिव वेलोसिटी में बताऊंगा। इसको भी उसको मतलब इस अप्रोच में भी कर सकते हैं, जब मैं रिलेटिव वेलोसिटी बताऊंगा ना तभी वो सारे चीजें भी वहां पे बता दूंगा रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है। लेकिन अभी के लिए यहां पे जो हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक्सेलरेशन वाला पार्ट था वो खत्म हो गया एकदम। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी पढ़ लिया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी पढ़ लिया, आगे जाके मोशन अंडर ग्रेविटी आएगा। यानी कहां पे गया भाई, कुछ पेन वगैरह मिल जाए। हाँ, पेन को मैंने यहां से यहां तक छोड़ा, देखो ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करके आ रहा है, एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, वर्टिकली नीचे आ रहा है, वर्टिकली नीचे ही आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से बैठ के पढ़ाई करो। वीडियो कैसा लगा उसको थोड़ा सा कमेंट में मुझे बता दो। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे दोस्त को भी ये चाहिए, तो उसको थोड़ा सा शेयर कर लो, ताकि चैनल पे थोड़ा सा मतलब रीच भी बढ़ जाए, तभी मुझे पढ़ाने के लिए अच्छा भी लगेगा। आंसर्स आप मुझे इंस्टाग्राम डीएम में मैसेज कर सकते हो, जब भी चाहो डीएम कर लो। ये वीडियो आज नहीं देख के अगर 6-7 महीने के बाद भी देख रहा हो तब भी आप लोग डीएम कर सकते हो, कोई बात ही नहीं है उस पर, ठीक है। और हाँ, पढ़ाई अच्छे से करो, एक पीवाईक्यू का बुक ले लो, वहां से क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करो। अगर तुम जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जेई का पीवाईक्यू का बुक ले लो, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब नीट का बुक ले लो, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स करना चाहते हो, एससी वर्मा सर का किताब यहीं पे दिखा देता हूँ थोड़ा सा, मेरे पास ये पुराना है, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, ये जो मेरे पास है ये है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। पुराना है, बहुत पुराना है, यानी 2000 शायद 15 जैसा हो जाएगा, 15 या 16 जैसा हो जाएगा, 14 या 15, 14 शायद 2014 का किताब है, ठीक है। चलो, मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या बोलता हूं मैं, अरे भाई एंड पे क्या बोलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।